बहुत देर से इस नूरानी और इरफानी मजलिस में बैठे हुए हैं। मुझे इसका एहसास है कि आप बैठे बैठे थक चुके होंगे, मगर ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम और उसका बहुत बड़ा एहसान है कि आप उस सरजमीन पर बैठे हुए हैं जिस सरजमीन पर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको एक जिंदा वली कामिल अता किया। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और उसका बहुत बड़ा फजल व करम कि उस परवरदिगार आलम ने हमें और आपको एक नूरानी और इरफानी मजलिस में बैठने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाई। जब मैं बिहार की सरजमीन से मैं जब आ रहा था तो लोगों ने कहा कि मुल्क के हालात बहुत खराब हो चुके हैं, 30 जनवरी तक आप सफर नहीं करें, इसलिए कि दाढ़ी और टोपी वाले ज्यादा निशाना बने हुए हैं। मैंने कहा कि तुम किस खुदा के मानने वाले हो? बोला मैं एक अल्लाह को मानता हूं, रसूलुल्लाह को मानता हूं। तो मैंने कहा तुम्हारा खुदा मुर्दा है कि जिंदा है? कहने लगा मेरा खुदा जिंदा है। मैंने कहा तुम्हारा नबी मुर्दा है कि जिंदा है? कहने लगा मेरा नबी जिंदा है। मैंने कहा बड़े अफसोस की बात है, तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो और डरते हो तो इन जालिम और शैतानी हुकूमत से डरते हो। हमारा खुदा जिंदा, हमारा नबी जिंदा, और मुसलमान कभी किसी कौम से डरता नहीं है, न यूरोप से डरता है, न अमेरिका से डरता है, न शैतानी ताकत से डरता है। मुसलमान कौम अगर डरती है तो सिर्फ अल्लाह की जात से डरती है। और चाहे 24 हो या 25, सारी जमीन, चांद और सूरज और जितनी कायनात में अल्लाह तबारक व तआला ने जो चीज पैदा किया, ये सब अल्लाह तबारक व तआला का है। ये जमीन भी अल्लाह की है, आसमान भी अल्लाह का है, 2024 भी अल्लाह का है, ये दिन, ये रात, ये सब कुछ अल्लाह का है। मैं आपसे इस हुमरा की सरजमीन से ये पैगाम देना चाहूंगा कि डरो तो सिर्फ अल्लाह की जात से डरो, डरना है तो सिर्फ अल्लाह की जात से डरो। इसीलिए क्या है मुसलमानों, न घबराओ खुदा की शान बाकी है, न घबराओ खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। मगरिब की वादियों में गूंजी अज़ा हमारी, तुम्हें तो मौलवियों ने डरा दिया। हमें मौलवी ने कहा था कि आप टिकट न बनाए। मैंने कहा जो कुछ भी हो जाए हम हुमरा की सरजमीन पर जरूर हम जाएंगे, इसलिए कि अगर मौत आएगी सफर की हालत में, सीधे हम जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। जो लोग भी डरे हुए हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, ये डर, ये खौफ, ये सियासत है, आप इन ऐसे लोगों से बचे, परहेज करें और अपने सीनों में सिर्फ डर अल्लाह की जात को रखें कि मेरा खुदा जिंदा है, हमारे नबी जिंदा है, सुभान अल्लाह, हमारे वली जिंदा है। इसीलिए सरकार हसन गाची रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह से ताल्लुक रखने वालों, आप तो जिंदा वली कामिल के मानने वाले हो। सरकार हसन गाची रहमतुल्लाह अलैह जिंदा वली कामिल, और ये मौजूदा हुजूर किबला रहमतुल्लाह अलैह जिंदा वली कामिल है, जो आज मसनद नशी पे बैठकर मार्फत का जाम पूरी दुनिया को पिला रहे हैं। थोड़ी देर बैठिए, इंशाअल्लाह अज़ीज मैं थोड़ी देर के तकरीर में आपको कुरान और हदीस की रोशनी में हम आपको बताएंगे आप किसकी उम्मत हैं। पहले बताइए यहां से वहां तक। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अरे आप किसकी उम्मत हैं? आवाज आए ना पूरी जनता की। अभी टीएमसी के नेता बोलेगा किसको वोट दोगे, सब आवाज उठाएंगे, मगर मुसलमान को पता ही नहीं किसकी उम्मत है। आवाज से आनी चाहिए, आवाज से। अगर कोई पूछे आप किसकी उम्मत है तो आवाज से कहिए हम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। अज़ीज़ाने मोहतरम, आज की ये मुकद्दस पाकीज़ा मजलिस उर्से कुल आपने उलमा किराम से आपने बयान सुने। ये नाचीज सिर्फ हासिल हुआ है सिर्फ तबर्रुक के लिए, सिर्फ फैज हासिल करने के लिए। आपका खुदा भी शान वाला, आपके नबी भी शान वाले, आपके वली भी शान वाले। मैं आपको बताऊं, आप कितने खुश नसीब हो कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको आदम की उम्मत में पैदा नहीं किया।
ईसा की उम्मत में पैदा नहीं किया, मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में पैदा नहीं किया, बल्कि पैदा किया तो आमना के लाल जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत में पैदा किया। ये उम्मत की कितनी शान व अज़मत है आपको मालूम है? नुज़हतुल मजालिस को उठाएं, एक किताब का नाम है नुज़हतुल मजालिस, जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 247। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने बारगाह खुदाबंदी में अर्ज की। मैं आऊंगा अपने मौजू पर और मौजूदा हुजूर किबला के ताल्लुक से मैं बोलूंगा। पहले अपनी शान को समझो कि हमारी शान क्या है, हमारा स्टेटस क्या है। कि मूसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह खुदाबंदी में अर्ज की, ऐ मौला, मैंने तौरात में एक ऐसी उम्मत का हाल पढ़ा है, एक ऐसी उम्मत का तज़किरा पढ़ा है कि वो नस्ल इंसानी की हिदायत के लिए पैदा की गई है, लोगों को बुराई से बचाने के लिए, लोगों को नेकियों की दावत देने के लिए पैदा की गई है। ऐ अल्लाह, उस उम्मत को मेरी उम्मत बना दे। जवाब मिलता है, तिलका उम्मत मोहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ऐ मूसा, ये उम्मत तो मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। फिर मूसा कलीमुल्लाह ने बारगाह खुदाबंदी में अर्ज की, ऐ मौला, मैंने तौरात किस पे नाजिल हुई मालूम है? तौरात हजरत मूसा कलीमुल्लाह पे नाजिल हुई। मैंने तौरात में कैसी उम्मत का हाल पढ़ा है जो खाने काबा का हज करेगी और जब वो लौटेगी, जब वो वापिस होगी तो बख्शाई होगी। ऐ अल्लाह, उस उम्मत को मेरी उम्मत बना दे। जवाब मिलता है, तिलका उम्मत मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उम्मत तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। फिर मूसा कलीमुल्लाह बारगाह खुदाबंदी में अर्ज करते हैं, क्योंकि ये कलीम है, कलीमुल्लाह कहते हैं अल्लाह से बात करने वालों को। कलीमुल्लाह किसको कहते हैं? अल्लाह से बात करने वालों को। फिर मूसा कलीमुल्लाह ने बारगाह खुदाबंदी में अर्ज की, ऐ मौला, मैंने तौरात में एक ऐसी उम्मत का हाल पढ़ा है। किस उम्मत की बात कर रहे हैं मूसा? हमारी बात कर रहे हैं, तुम्हारी बात कर रहे हैं कि मैंने तौरात में एक ऐसी उम्मत का हाल पढ़ा है, हुम आखिरुल उमम फिल इस्लाम वस्साबिकून इलल जन्नह, कि वो ईमान लाने में सबसे आखिर में होगी, जन्नत जाने में सबसे पहले होगी। ऐ अल्लाह, उस उम्मत को मेरी उम्मत बना दे। जवाब मिलता है, तिलका उम्मत मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मूसा, ये उम्मत तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। फिर मूसा कलीमुल्लाह बारगाह खुदाबंदी में अर्ज करते हैं कि ऐ मौला, मैंने तौरात में एक ऐसी उम्मत का तज़किरा पढ़ा है, हाल पढ़ा है कि जन्नत उसकी इंतजार में रहती है, जन्नत उसकी इंतजार में रहती है, और जमीन पे जब उम्मत चलती है